हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम 5th पार्ट अपलोड करेंगे। ऑलरेडी हम मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश इन सब के क्वेश्चंस को और टेक्निकल के क्वेश्चंस को अपलोड कर चुके हैं और अब हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग एंड मैथ में, ठीक है, और जीएस में 15 क्वेश्चंस आए थे। और अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस आए थे, तो 65 क्वेश्चंस ये हो गए। ओके, तो मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर में आए थे वो शायद 10 ही क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। तो देखो, करते हैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, पूछा गया है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम पूछा गया था, ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है, एनियाक दे रखा था, एनालिटिकल इंजन दे रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल इंजन ही जो है, एनालिटिकल इंजन जो है वो हमारा क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इन ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एरर कॉजेज फेलियर ऑफ सिस्टम का फेलियर हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर से, ठीक है। कौन सा एरर होता है, तो दो ऑप्शन दे रखे थे, दो ऑप्शन याद हैं, दो ऑप्शन ही मिल पाए हैं, सॉफ्टवेयर बग एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। ये सॉफ्टवेयर ग्लिच क्या होता है, सीरीज ऑफ एरर होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू और मोर एरर्स, ठीक है, इस तरीके से लिखा, टू और मोर एरर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉजेज फेलियर ऑफ सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें पूछा था आपसे, इनपुट डिवाइस पूछा था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन सही था जिसमें लिखा हुआ था CD/DVD राइटर, CD/DVD राइटर विच इज यूज्ड टू रीड CD एंड DVD। CD और DVD को रीड करने के लिए जो CD/DVD राइटर यूज होता है, क्योंकि CD/DVD राइटर क्या करता है, उसको रीड करता है, तो इनपुट लेता है और उसे फिर डिस्प्ले करता है, कौन, डिस्प्ले डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस है, CD/DVD राइटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो CD/DVD राइटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटायर रो को डिलीट कर सकते हैं।
एंटायर रो को डिलीट कर सकते हैं सो दैट जिससे कि जो कंटेंट है, कंटेंट जो है वो क्या कर ले, अपने आप को एडजस्ट कर ले, कंटेंट एडजस्ट इन रिमेनिंग रोज में एडजस्ट हो जाए, रिमेनिंग रोज। तो आपको पता होना चाहिए कि डिलीट, है तो सबको पता है कि रो को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, डिलीट रो। ऑप्शन थे डिलीट रो, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम। ठीक है, इस तरीके से थे, तो डिलीट रो ही होगा क्योंकि रो को डिलीट करने के लिए तो डिलीट रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following makes it possible, इसको पॉसिबल बनाता है, किस चीज को पॉसिबल बनाता है, टू कॉपी द कंटेंट एट ए टाइम, टू कॉपी द कंटेंट एट ए टाइम। इसी टाइम पर अगर आपको कॉपी करना है कंटेंट को, तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा पैरामीटर इसको पॉसिबल बनाता है, तो कौन बनाता है, क्लिप बोर्ड। आपने देखा भी होगा जब भी आप कॉपी करते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है कॉपी टू क्लिप बोर्ड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ टेम्पलेट्स, इनमें से कौन सा टेम्पलेट्स का फीचर नहीं है इन MS पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन टेम्पलेट्स का फीचर नहीं है। तो ऐसा दे रखा था कि टेम्पलेट रिड्यूसेस टाइम, तो टेम्पलेट तो रिड्यूस करता है टाइम को, क्योंकि हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है, बना बनाया फॉर्मेट, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन था कि टेम्पलेट्स कैन बी एडिटेड, टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं हम, है ना, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन था कि एक ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ था कि टेम्पलेट सेव्स टाइम, टेम्पलेट जो है वो टाइम बचाते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये तो पहले लिख चुके हैं, तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा था वो मैं बता देता हूं कि टेम्पलेट्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एंड डाउनलोडेड। ठीक है, न्यू टेम्पलेट्स, ऐसा कुछ था कि न्यू टेम्पलेट्स को इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत है। तो गलत, तो इसने ये पूछा था नॉट अ फीचर। ठीक है, तो ये गलत है इसके बारे में, क्योंकि टेम्पलेट्स को हम इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये गलत है, हम कर सकते हैं, जबकि ये इसमें लिखा है कैन नॉट बी, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 6 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि अगर आपको क्या करना है, ओपन करना है प्री एग्जिस्टिंग फाइल को, टू ओपन ए प्री एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आपको करना है ओपन, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे। तो एक ऑप्शन था कि होम पर जाएंगे पहले, एक ऑप्शन था फाइल पर जाएंगे, एक ऑप्शन था ओपन पर जाएंगे। तो ओपन फाइल पर जाएंगे, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ओपन वाला, प्री एग्जिस्टिंग फाइल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था कि स्लाइड शो ट्रांजिशन के लिए किस ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, स्लाइड शो ट्रांजिशन के लिए, स्लाइड शो ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट में स्लाइड शो ट्रांजिस्टर
ट्रांजिशन के लिए कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, व्यू को चूज करेंगे, ओपन को चूज करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन थे, 15 नहीं थे, और 10 में से 8 हमें बता दिए आपको। ओके, बाकी 2 क्वेश्चन कौन से थे इनके अलावा वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।